नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मिसलेनियस पढ़ेंगे। और ऑलरेडी हम लोग चैप्टर को कवर कर चुके हैं, और उम्मीद आपसे यही करते हैं कि आप भी पूरा अच्छे से कवर कर लिए होंगे। कोई रेफरेंस बुक अवश्य बना रहे होंगे, क्योंकि उसके साथ साथ हम लोग एडिशनल भी करते जा रहे हैं। तो करें शुरुआत। बहुत सारे बच्चे मिसलेनियस का ट्राई भी किए होंगे करने का, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो ट्राई करके ख़त्म ही कर दिए होंगे। लेकिन हाँ, एक कुछ क्वेश्चन है जो सेकेंड डेरिवेटिव वाला है वो नहीं बना होगा, बाकी तो बन ही गया होगा आपसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए करते हैं शुरुआत, और आज का लेक्चर करते हैं प्रारंभ। ठीक है ना? तो जय हिंद। शुरुआत करें। चलिए, बिल्कुल करते हैं शुरुआत। और देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है 3x² माइनस 9x प्लस के 5 पर पावर 9 है। तो कहीं ना कहीं ये आपको दिख रहा होगा कि कोई एक, मान लीजिए ये कोई एक x पावर n वाला फॉर्मेट दिख रहा है ना बाबू। ऊपर में जो पावर है वो कैसा पावर है? देखिए, कांस्टेंट पावर है। तो x पावर n का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। देखो, दो तरीका है इसको करने का। या तो आपको बताए थे आप या तो इसको चेन रूल से बना लीजिए, चेन मेथड से, और या तो आप इसको डायरेक्ट करने के पास आपके पास अब शक्ति आ चुका है, चेन रूल से भी और डायरेक्ट भी। तो हम चेन रूल से थोड़ा करके दिखाते हैं और डायरेक्ट भी करके दिखाते हैं। तो ऐसे सवाल में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले मानिएगा लेट। ये जो पूरा टर्म है इसको एक सिंगल वेरिएबल माने, u बराबर लेट u बराबर क्या मान लें? पहले हम लेट करके y बराबर मान लेते हैं। इस पूरे y बराबर 3x² माइनस 9x प्लस का 5 पे पावर 9, और फिर आगे लेट u बराबर मान लेते हैं इसको एक सिंगल वेरिएबल 3x² माइनस 9x प्लस का 5। जैसे ये मानेंगे देन, और आपको पता लग गया होगा y बराबर जो हो गया u पे पावर 9 हो गया, और u बराबर जो आ गया 3x² माइनस 9x प्लस का 5 हो गया। अब आपको स्पष्ट दिख गया होगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ले लीजिए। तो y किसका फंक्शन है? y u का फंक्शन है। तो dy बाय क्या करेंगे? du लेंगे। तो क्या आ जाएगा? dy बाई du। पावर में जो आगे आ जाएगा एक पावर घट जाएगा ना। और यहाँ पे क्या x का फंक्शन है, तो du बाय क्या लेंगे बाबू? dx लेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे अलग अलग सब में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। dy dx 3x² का माइनस dy dx 9x का प्लस dy dx किसका बाबू? 5 का। और आप सब बच्चे को पता है 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, और पावर 2 आ गया तो 3 टू 6x हो जाएगा। आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ। हाँ, इतना तो बात आप समझते हैं। 5 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो गया। अब आपको फाइनली क्या चाहिए? आपको तो इसका x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए, यानी y के रिस्पेक्ट में x में। तो यानी कहने का मतलब आपको चाहिए dy बाई dx। तो अगर dy बाई dx चाहिए तो हम तो dy बाई dy निकाले हैं। तो पहले y को हम लोग u के रिस्पेक्ट में गए, और फिर हम लोग u को किसके रिस्पेक्ट में गए? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx du बाई dx, देखिए y u का फंक्शन है और u किसका? x का फंक्शन है। ले लिए। अब जो जिसका डिफ्रेंशिएशन है लिख दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया? 9 इंटू यू पे पावर 8 हो गया, और फिर ये कितना आ गया? 6x माइनस 9। और आप सब बच्चे को पता है यहाँ पे करते क्या है, लास्ट में जो रियल वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। तो रियल वैल्यू जो भी है उसको रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू ये वाला जो वैल्यू है इधर आगे कर देते हैं 6x माइनस 9, और u पे पावर 8। तो u कितना है बाबू? ये देखिए 3x² माइनस 9x प्लस के 5 के पावर कितना आ गया? 8 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये रहा हमारा चेन रूल से ना बाबू, ये हमारा रहा चेन रूल से। ये हम चेन रूल से इस तरीके से कर सकते हैं। बट यदि हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड में करें, ट्रिक से करें, डायरेक्ट ट्रिक क्या है हमारा कि हम डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे। हम देखो, हम ऐसा छोटा बात बता रहे हैं, छोटा बात हम लेके चल भी रहे थे, और फिर छोटा बात का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसको भूलना नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको एक शॉर्ट में इसको एक सिंगल वेरिएबल टर्म मान लेंगे, ये पूरा को एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे। और अगर एक पूरा इसको एक सिंगल वेरिएबल मानेंगे, जैसे कि आप मानना पड़ा आपको यहाँ पे, तो क्या होगा, पावर उठ के आ जाएगा आगे 9, और फिर क्या होगा, इसके पावर में क्या होगा, एक कमी हो जाएगा ना, एक कमी हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जिसको सिंगल वेरिएबल माने थे उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, जिसका फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा वही 6x आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, 9x का केवल 9 होगा, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं यही टर्म उठ का है। तो एक लाइन में आप ये बातें सोच सकते हैं, और ये बातें आपको कोई भारी बात नहीं लगा होगा, सब बच्चे को ये सुनने में बहुत मज़ा आया होगा करने में, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत आसान सवाल है और आप ऑलरेडी बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है आपको। तो डिलीट कर दें, चलिए ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर लिया हम लोग जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और प्रयास कीजिए कि अगर आप नहीं सॉल्व किए हैं घर में, ठीक है ना, अगर आप नहीं सॉल्व किए हैं, कायरो की तरह तो वैसे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना, और पेशेंस रखिए। अगर आप मेहनत करते जाते हैं तो अगर सवाल थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आता है तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेशेंस इज़ द की ऑफ लाइफ, वी शुड कीप इन पेशेंस। तो पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल जो है बाबू क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है बाबू, साइन पे पावर यानी साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x। अब देखिए ये सवाल है, आपको वही बात डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो क्या करेंगे सर, जब पावर वाला है आपको पता है तो ये एक्स पावर n जैसा ट्रीट हो जाएगा, और इसमें 2 बार है। तो आप क्या कीजिए, 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको लेट करके y बराबर मान लीजिए, अगर आप चेन रूल से बनाना चाहते तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x। 2-3 सवाल हम आपको चेन रूल से प्रैक्टिस करवा देते, कहीं भूल गए होंगे तो फिर हम चेन रूल से डायरेक्ट पे चले आएंगे, क्योंकि जो हमारा शॉर्ट ट्रिक था वो शॉर्ट ट्रिक को ही हम लोग फॉलो करेंगे फिर भी, लेकिन चेन रूल को भूलना नहीं है। तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अकेला अकेला मान लेंगे, लेट u बराबर मान लेंगे साइन क्यूब एक्स, और v बराबर मान लेंगे कॉस 6x। फिर हमें पता नहीं है साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे है साइन क्यूब एक्स की जगह पे है, यानी साइन एक्स की जगह पे हम कोई एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे। सिंगल वेरिएबल क्या मान लेते हैं, एक टी मान लेते हैं, और टी मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए अपने आप बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, जैसे ये बात मानिए, देन देखिए u बराबर क्या आ गया, टी का क्यूब आ गया, और टी बराबर क्या आ गया, देखिए साइन एक्स हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी यू बाई क्या हो जाएगा, डी टी, तो क्या हो जाएगा 3t² इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, u बाई एक्स, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स, तो पहले u t का फंक्शन था और फिर t किसका फंक्शन आया, x का फंक्शन आया, तो डी यू बाई डी टी कितना है 3t² है, और इंटू क्या आ गया, देखिए कॉस एक्स हो गया। तो 3t², t² की जगह क्या साइन माने हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, और फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा ना, फिर कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या आया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सेम वही काम यहाँ भी करने वाले, लेट करके मान लेंगे, कोई भी टर्म यहाँ पे लेट करके मान लेंगे, क्या v बराबर मान लेते हैं कि w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर आपका कॉस एक्स हो गया होगा। जैसे ही ये बात मानेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, v बराबर w पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और w बराबर क्या आ गया cos x हो गया, यानी v w का फंक्शन है w x का, तो dv बाई डी एक्स निकल जाएगा आराम से। तो क्या निकालेंगे, पहले dv बाई डी डब्ल्यू निकालेंगे ना, तो क्या आ जाएगा dv बाई डी डब्ल्यू निकालेंगे, तो पावर जो है उसका आगे उठ के आएगा 6 पे पावर w पावर क्या 5, एक कम हो जाएगा, फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या होगा बाबू cos x का माइनस साइन एक्स होगा जी सर। फिर हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए सर dv बाई डी एक्स चाहिए, हमें तो डायरेक्ट v का x के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताओ, dv बाई डी डब्ल्यू हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा मेरे बाबू dw बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो 6 पे पावर 6 इंटू डब्ल्यू पावर 5 इंटू क्या माइनस के साइन एक्स,
ना। तो माइनस क्या आ गया 6 इंटू साइन एक्स और डब्ल्यू पावर 5, तो डब्ल्यू कितना है कॉस एक्स है और कॉस एक्स पे पावर 5 हो जाएगा ना, तो कॉस एक्स 5 हो गया यहाँ पे। यही आपका क्या आ गया डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो यही चीज़ होता है, ये डिफ्रेंसिएशन आ गया। अब ये और ये जाके इस इक्वेशन मान लीजिए इसको, तो इक्वेशन में जाके क्या करेंगे रख देंगे, जाके इन इक्वेशन 1 में जाके पुट कर देंगे। जैसे आप इन इक्वेशन 1 में जाके रखिएगा, जैसे आप इसका डिफ्रेंसिएशन कितना निकाल के रखेंगे, ये वाला 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा 6 साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा कॉस पावर 5x हो जाएगा। अब जो कॉमन तो बनाएगा वो तो बात की बात है। तो यही हमारा क्या आया डिफ्रेंसिएशन आया। तो ये आप देख रहे थे कि बड़ा लेंदी सा लग रहा था आपको ना, इतना बार आपको मानना उनना पड़ा तो जाके किए। आप चाहते हैं तो इसको एक लाइन में डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना स्टेप नहीं करने के बावजूद आप डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट इसको कीजिए डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स डायरेक्ट कर लीजिए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6 पे पावर एक्स, डायरेक्ट कर लीजिए। अब इसको जब इसके रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, आपको पता है साइन क्यूब एक्स है, तो समझिए ना साइन एक सिंगल वेरिएबल है और उस पर पावर एन यानी 3 है, तो क्या होगा बताओ, एक्स पावर एन होता है तो 3 इंटू उसमें एक पावर घट जाता है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन जो एक्स था उसको एक्स के रिस्पेक्ट ले लीजिए, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार 6 इधर आ गया, कॉस एक्स पे एक पावर घट जाएगा, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। और देखिए एक लाइन में आप ये वाला टर्म लाए कि नहीं लाए, एक लाइन में आप ये वाला टर्म ला सकते हैं, एक लाइन में आप ये वाला टर्म ला सकते हैं। तो यही चीज़ है, अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 यानी 3 क्या आ जाएगा 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या बचा जी कॉस पे पावर सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया कॉस पे पावर 4x बचा, 2 कॉस पावर 4x, और यही आपका क्या हो गया डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको देखने के बाद ये काफ़ी इजी लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि हम ये सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो देखिए एक फंक्शन है, उस पर पावर में क्या है फंक्शन है, तो जैसे आपको दिखा कि फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो कहने का मतलब सर लेट करके y बराबर मान लेंगे 5x पे पावर 3 पावर cos 2x, उसके बाद दोनों साइड क्या लगा देंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा आपका log y बराबर इधर क्या हो जाएगा log 5x पे पावर 3 cos 2x, और आप सबको पता है यदि log y पे पावर log m पे पावर y हो तो क्या हो जाता है n इंटू log m ना। और आप इसको क्या मान लीजिए एक फंक्शन मान लीजिए और ये एक फंक्शन मान लीजिए, तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। अब डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो लिखिए डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ना। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा बाबू 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर, ये जो 3 आपको दिख रहा है 3 को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे 3 को कॉमन ले लिया मतलब कॉमन बोलते हैं 3 तो बाहर आ जाएगा ना, 3 तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो पहला टर्म को छोड़ेंगे तो पहला टर्म क्या है cos 2x है, दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log 5x का क्या हो जाएगा 1/5x, फिर 5x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1x होगा, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ेंगे तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन
कॉस 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया ख़त्म। तो बराबर में क्या आ गया देखिए, 3 इंटू, अब कुछ कट रहा है क्या, देखिए यस ये कट गया। तो क्या आ गया आपका cos 2x। अच्छा एक काम करते हैं, y को इधर मल्टीप्लाई करते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू 3 तो पहले से ही था, ये x कट ही गया, तो cos 2x बाई 5 प्लस माइनस है तो यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा और आगे में 2 लग जाएगा, और क्या हो जाएगा log 5x इंटू साइन 2x। आप चाहे तो एक लाइन में और इसको सुधार सकते हैं, 5 ले लीजिए नीचे एलसीएम ना, ये 5 जैसे एलसीएम लीजिएगा तो सबसे नीचे हो जाएगा, तो इसको बाहर कर देते हैं। 3/5 y की जगह जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, 5x पे पावर 3 पे पावर cos 2x, और अंदर में क्या आया देखिए, अंदर में जो आया हुआ है आपका, अंदर बड़ी ब्रैकेट ही दे दीजिए, ठीक है ना, अंदर में जो आया हुआ है आप इसमें बड़ी ब्रैकेट दे दीजिएगा, अंदर में जो आया हुआ है क्या हो जाएगा cos 2x, और ये 5 एलसीएम लिए तो 5 टू जाइए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 साइन 2x को आगे कर देते हैं, तो साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा बाबू log 5x, और ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट ना। मज़ा आया होगा करके, तो ये हलवाई सवाल था, मज़ा तो आपको आया ही होगा। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं, और ऑलरेडी आप बना भी लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने या थोड़ा गलती हो गया होगा जिनसे, तो आप चेक कर सकते हैं, अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, और सुधार ही सबसे बड़ा गलती का पश्चाताप है, ठीक है ना। सुधार कीजिए, खुद को सुधार करना है, और गलती करने से नहीं घबराना है, नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में सवाल गलती होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मेहनत करने से नहीं डरना है, नहीं कि बस एक गलती, बस बहुत सारी की क्या होता है आदत कि जैसे एक सवाल आगे नहीं बना तो फिर आगे वो बनाएगा नहीं, उसी सवाल को बार बार वो ट्राई करेगा, नहीं बना फिर उसके बाद वो आगे छोड़ देता नहीं। ऐसे में क्या होगा कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आप खुद नहीं बढ़ पाते हैं, तो एक नहीं बना, 2 नहीं बना, उसको फिर आगे छोड़ो, उसको छोड़ो फिर आगे बढ़ो, उसका छोड़ो फिर आगे बढ़ो, फिर जो समस्या होगा देख लेंगे ना। टीचर किस लिए होता है, इसीलिए ना होता है जी गुरु जी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर, कहता है साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स ना, साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स, कुछ इसका डोमेन दिया हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 है ना, लेस देन इक्वल टू 1 है, इसीलिए दे दिया है ताकि इसमें कोई फेरा ना लगे ना, और आपको सिर्फ और सिर्फ काम है डिफ्रेंसिएशन से। अब यहाँ पे 2 तरीका है, या तो चेन रूल लगा लीजिए, चेन रूल देखिए, चेन रूल लगाइएगा तो कितना बार फंक्शन होगा, साइन इनवर्स एक अलग फंक्शन हो गया और x एक अलग फंक्शन, फिर रूट यहाँ अलग फंक्शन, फिर टेढ़ा बात है। अगर हम चाहे तो एक लाइन में सोच सीधा कर सकते हैं, कैसे, लेट y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स, क्या ये जो x है रूट x पे पावर 1/2 होता है, इस पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है, बेस सब हो जाए तो पावर जुड़ जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 से एक बार गया 3/2 ना होगा x पावर, तो यहाँ पे लिख देंगे x पावर क्या 3/2 ना। अब ज़रा देखो बाबू, हम तो कहते हैं डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन लेना, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/√1 - x², तो वही काम करो और शॉर्ट में बना लो, तो dy/dx डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा, फिर 1/√1 - x² यानी x पे पावर 3/2 का होल स्क्वायर ना, 1/1 - x², और फिर ये जो x पे पावर 3/2 है ना, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे ना x के रिस्पेक्ट में। अभी तो आपने साइन इनवर्स x का लगाया, तो अब x पावर जो 3/2 है इसके x के रिस्पेक्ट में उसको लेना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 3/2 आगे आ जाएगा, और x में से 3/2 में से 1 कमी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया बालक, जब आगे आप सॉल्व करोगे 3/2 को आगे कर देते हैं हम, और आप सब बच्चे को पता है 3/2 में से 1 अगर घट गया रे बालक तो एक रूट x नहीं बचेगा, देखो 3/2 में से एक रूट x पावर 1/2 बचेगा, x पावर 1/2 बचा तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर में रूट x चला गया, नीचे रूट अंडर ये वाला देखिए 1 -
एस 3/x पावर 3/2 है और इंटू ये 2 है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो x का क्या हुआ बचा मेरे बाबू, क्यूब बचा, और यही आपका क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो आप अगर शॉर्ट में करते हैं तो काफ़ी इजी है ना। आप इसे चेन रूल से भी बना सकते थे। आप x√x को कोई एक वेरिएबल यानी इसकी जगह पे कोई एक सिंगल वेरिएबल टर्म मानना पड़ेगा, ठीक है सर। तो करें डिलीट इसको, ये तो सवाल सिंपल था जी सर, ये सवाल सिंपल था। चलिए अच्छा, आपको आंसर में भी इस रूप में भी लिखा हुआ दिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखना आंसर आप मैच करा लेना, क्या मैच करता है नहीं करता है वो आपका बारी है, बस हम सॉल्व कर देते हैं। ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो x/1 - x का क्यूब भी हो सकता है आंसर। तो ये सब मैचिंग आप कर लेना, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि सर ने गलत बता दिया, क्योंकि हम हो सकता है कि डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आगे सॉल्व ना करें, वहीं पे छोड़ दे, ठीक है ना। तो ये आपका बारी है कि आगे प्रोसेस में थोड़ा मिला के आंसर मिलाना, या थोड़ा आगे और खींचना होगा तो आप खींच देना, ठीक है ना। कोशिश तो ये रहता है कि हम पूरा कर देते हैं, और कहीं कहीं अगर छूट जाता है तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं छूटता है तो वो जानबूझ के भी छूट जाता है कि चलो इससे आगे कर लेगा, मनोबल बढ़ाते हैं हम आपका, इससे आगे कर लेंगे। और मेरा भी मन करता है ना कि कुछ छोड़ दे ताकि आप करो, ताकि हमें भी फील हो कि आप भी पढ़ते हैं, बस यही और क्या। अब एक एक पूरा स्टेप भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, जैसे अभी कर दिए पूरा स्टेप हो गया। और हमको लगता है हम तो पूरा स्टेप ही करते, कभी कभी छोड़ देते हैं, तो वो आपका वारी है, कभी कभी आप कर सकते हैं ना। चलिए एक सवाल क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बालक, क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स x/2 बटे क्या है बाबू, √अंडर 2x + 7। तो जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन कैसा है, क्वोशेंट फंक्शन होगा। क्वोशेंट फंक्शन मतलब डिवाइड वाला, और हम सभी बच्चे को पता है कि सर यदि डिवाइड वाला बात होता है, du/v अगर फंक्शन है और उसको यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो बताया था आपको नीचे वाले को छोड़ेंगे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर ऊपर वाले को छोड़ेंगे तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बटे क्या, नीचे वाले का स्क्वायर। इतना बात तो सभी भोले वाले बच्चे आपको पता है ना। जी सर ये पता है। तो जब ये पता है तो इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। अब देखिए डायरेक्ट लगा दीजिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले टर्म को आप छोड़ेंगे तो 2x + 7, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 बटे √1 - x²। तो क्या हो जाएगा बाबू, -1 बटे √1 - x²। तो x/2 का ना होल स्क्वायर हो जाएगा। जी सर अब क्या होगा, ये तो x समझ के लिए थे, लेकिन ये तो x/2 है, x/2 का अब x के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो तो 1 होता है। हाँ तो माइनस, अब क्या करेंगे, दूसरे टर्म को छोड़ेंगे, ये ऊपर वाला टर्म को छोड़ेंगे और नीचे वाले का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो पहली बात तो √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो 1/√2x + 7 कर दिया। अब 2x + 7 का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो केवल और केवल क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं हुआ, 7 का तो 0 हो जाएगा। और बटे में क्या होगा बालक, बटे में जो वही होने वाला है कि √अंडर जो 2x + 7 है इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यही चीज़ होगा ना। चलिए एक एक स्टेप सही ढंग से हो रहा है। जी सर अब यहाँ पे आगे बढ़िए, ये कर लीजिए √अंडर 2x + 7 इंटू, अब देखिए ज़रा ध्यान से पहले बाबू, माइनस को आगे ही कर लेते हैं, 1 बटे, इसका सॉल्यूशन इधर करके दिखाते। देखिए वो 1 बटे x/2 का जो है x² / 2 दूना 4 हो जाएगा। और जैसे 4 ले लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 4 - x² होगा, और बटे क्या होगा, 4 होगा। ये वाला टर्म देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - x² बटे 4। तो बटे जो 4 है ये तो 2 निकल गया ना, 2 निकल गया। जी सर नीचे तो 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 4 का तो 2 निकल गया, और इंटू क्या आ गया, देखिए 1/2 हो गया। तो ये 1/2 यानी 2 नीचे है, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये से ये खल्लास हो गया ना। चब्बस बहादुर बच्चे, इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये भी 2 से 2 खल्लास हो गया, तो क्या मिला आपको इधर, cos इनवर्स x/2। 1 मिनट गायब हो गया।
हाँ देखिए, तो क्या मिला आपको, इधर क्या बचा देखिए, इधर आपको क्या क्या बचा, इधर देखिए आपको बच गया कॉस इनवर्स x बाई 2, और बटे में क्या बचा, बटे रूट अंडर 2x प्लस का 7 बचा, और नीचे जो अब आ गया बटे में रूट अंडर 2x प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 7 आ जाएगा केवल। और अगर आप ध्यान दें तो ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया। अब देखो एलसीएम आ जाएगा, ये वाला और ये वाला एलसीएम आ गया यहाँ पे ना, ये वाला और ये वाला एलसीएम आएगा। तो एलसीएम ले लीजिए, जैसे एलसीएम लेंगे तो कुछ बातें ध्यान देना, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये नीचे आ जाएगा, इसमें ये पावर 1/2 और ये 1, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 7 पे पावर 3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस का x स्क्वायर, और इस वाले में आएंगे तो ये क्या होगा रूट अंडर 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 7, और फिर माइनस ये वाला टर्म माइनस क्या आ गया बाबू, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला ना, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई 2 इंटू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मे भी इसी के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है बाबू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको कोई समस्या नहीं होगा, बहुत सिंपल बात था, सिर्फ और सिर्फ क्या था यहाँ पे कैलकुलेशन, और बाकी कुछ भी नहीं था जो आपको भारी भरकम और बहुत ही जटिल सा लगे। तो चलिए ठीक है गुरुदेव, बढ़ें आगे। जी सर बढ़िए आगे। तो सवाल है आपके आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या है रे बालक, है कॉट इनवर्स, अच्छा, और रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या है प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और आपको करना है सॉल्व। अब लगाइए दिमाग कि हम कैसे करें डिफरेंशिएशन। सर इसको सॉल्व करके किसी भी कीमत में हमें कॉट इसके अंदर लाना है, कॉट के फॉर्म में लाना है, तभी कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। आपको पता चल गया होगा। सो सर एक काम करें, क्या यदि जो 1 लिखा हुआ है 1 के जगह पे क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। जी सर, साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं हम इस रूप में इसको ढाल सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जैसे करेंगे तो आपको भी दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी का फॉर्मेट दे देगा, कॉस एक्स बाई 2 यानी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहीं ना कहीं जब ये करेंगे तो देखिए यहाँ भी करेंगे तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, फिर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो कॉस से कॉस कट जाएगा यानी ऊपर में साइन बचेगा, नीचे साइन से साइन कट जाएगा, कॉस टेन का फॉर्मेट आ जाएगा। कॉट का फॉर्मेट डायरेक्टली ला लेते हैं तो हम कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए यानी इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। और इसके अंदर यदि रूट अगर होगा तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल क्या निकलेगा कॉस एक्स बाई 2 और प्लस का क्या निकलेगा साइन एक्स बाई 2 निकलेगा। माइनस अगर यहाँ पे होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा। सेम फंदा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सॉल्यूशन कर दीजिए तो क्या निकल गया कॉट इनवर्स, ये प्लस है रूट के अंदर तो केवल और केवल क्या निकलेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये देखिए माइनस में है तो क्या निकल जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। आगे साइन को पीछे इसीलिए लिखें आपको पता चल जाएगा ताकि कॉस बाय साइन आ जाए और कॉट हो जाए। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड इसके जगह पे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, फिर माइनस है तो आपको पता है कॉस एक्स बाई 2
माइनस है तो माइनस साइन एक्स बाई टू होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, साइन एक्स बाई टू। तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ऊपर कट गया साइन, ऊपर साइन कट गया, नीचे कॉस कट गया, तो क्या मिला आपको, कॉट इनवर्स, ऊपर जो मिल गया यानी कॉस एक्स बाय साइन एक्स बाय टू, तो क्या हो जाएगा रे बाबुआ, कॉट एक्स बाय टू। तो कॉट से कॉस गई काम से, कॉट इनवर्स से कॉट तो कटिए गया, क्या बचा, एक्स बाय टू बचा। तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेट अगर वाई बराबर करके मान सकते हैं आप, तो ये वाई बराबर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, वाई बराबर है, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन 1/2 होगा, एक्स तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है आपको, लाइन तो है नहीं, कष्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। एक काम करते हैं, नहीं तो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आगे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यहीं पे ख़त्म करते हैं, मे बी वीडियो का क्वालिटी नहीं तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, लाइन नहीं है। चलिए, आप समझदार है, बुद्धिमान है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आपको भी दिख रहा होगा कि जितने मिसलेनियस का क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं क्या है, पिछले वाला ही हम लोग जो पढ़े हैं वही है, उसके अलावा तो दूसरा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ओके, बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं आप आराम से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इधर उधर मत घूमिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।